फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एसएससीसी चैनल पे। और आज लेके आए हैं आपके लिए त्रिकोणमिति का 8.2 बेसिक पार्ट 2 वीडियो। मतलब पहले की इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि रूट के जोड़ घटाव को कैसे बनाया जाता है, कॉमन कैसे लिया जाता है। और आज उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज सीखेंगे रूट में गुना कैसे किया जाता है, भाग कैसे होता है और परिमयकरण कैसे होता है, जिसको सीखने के बाद ही आपको ट्रिगोनोमेट्री का अगर आप जो डिग्री वाला सम्स बनाएंगे तो आपको ये सारा चीज़ क्लियर रहने के बाद ही समझ में आएगा। चाहे आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, तो हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, कोई भी मीडियम से हो और कोई भी बोर्ड से हो, कोई मायने नहीं रखता है। टॉपिक मायने रखता है, कॉन्सेप्ट मायने रखता है। तो मेरा पूरा कोशिश रहता है कॉन्सेप्ट क्लियर करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुना समझेंगे आज, रूट के गुना को समझेंगे बच्चों। देखिए ध्यान से, रूट और रूट से रिलेटेड आज सीखेंगे अपने लोग गुना और भाग। गुना सीखेंगे, भाग सीखेंगे और सीखेंगे परिमयकरण और सीखेंगे परिमयकरण, जिसको कहा जाता है रेशनलाइजेशन। ठीक है, तीनों चीज सीखेंगे आज। ठीक है बच्चों, एक सम्स लेते हैं और एक एक चीज क्लियर करते हैं। मान के चलिए मैंने एक सम्स ले लिया √2 और गुने √3। तो सर आपने सिखाया था कि जोड़ में रूट में के अंदर जब सेम संख्या होगा तभी जोड़ होगा या तभी घटाव होगा। लेकिन आज जो है अपने लोग सीखेंगे कि रूट के अंदर कोई भी संख्या हो। आज क्या सीखेंगे, रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या हो तो आप गुना कर सकते हैं। यहाँ वो वाला नियम नहीं लगेगा। रूट के अंदर कोई भी संख्या हो, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है बाहर का संख्या का बाहर से गुना और अंदर की संख्या का अंदर से गुना, हमेशा ध्यान रखेंगे। तो सर आप कैसा बात कर रहे हैं, बाहर में कोई संख्या ही नहीं है ना। बाहर में ये ऐसे है +1√2 ऐसे लिखा हुआ है। रियल में ये ऐसा है। हर टीचर ये बात बार बार नहीं बोलते, सोचते एक बार बता दिए बच्चा को, बार बार क्यों बताएं। लेकिन क्या पता कोई व्यक्ति मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा हो, तो मुझे तो हर बार बताना होगा ना कि ये क्या है नहीं है। क्या पता आप मेरा वीडियो आज पहली बार यही वीडियो देख रहे हो, इसलिए हमको बार बार बताना पड़ेगा। और इसके पीछे क्या है बच्चों, ये भी है +1√3। ठीक है, तो रियल में क्या था ये +1√3 +1√2। तो ध्यान रखेंगे कॉन्सेप्ट होता है गुना के केस में हमेशा आपको 4 बात क्लियर होना चाहिए। क्या क्या, कि प्लस का गुना जब कभी भी प्लस से होता है तो प्लस होगा। दूसरा बात कि जब भी माइनस का गुना माइनस के साथ होता है तो प्लस होता है। तीसरा बात, जब कभी भी प्लस का गुना माइनस के साथ हो तो हमेशा माइनस होगा, और जब कभी भी माइनस का गुना प्लस के साथ हो तो हमेशा माइनस होगा। ये 4 बात बच्चों गुना में आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। प्लस का गुना प्लस से प्लस होगा, माइनस का गुना माइनस से, तो मैक्सिमम बच्चा माइनस लिख देता है। नहीं, गुना के केस में हमेशा प्लस। अब प्लस का गुना माइनस से करो, चाहे माइनस का गुना प्लस से करो, बात एक ही है। अब चाहते तो इसको नहीं भी लिखते, लेकिन बच्चे नहीं समझते रहते हैं, इसलिए दोनों तरीके से बताना पड़ता है। प्लस का गुना माइनस से करेंगे तो भी माइनस होगा, या माइनस का गुना प्लस से होगा तो भी गुना में बराबर में माइनस आएगा। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब एक एक चीज हम क्लियर करेंगे। यहाँ प्लस है, देखिए ये वाला प्लस और ये वाले प्लस, बीच में गुना का चिन्ह है। तो प्लस का गुना जब प्लस से हुआ तो क्या होगा, प्लस। लेकिन शुरू में प्लस नहीं लिखा जाता है। लिख करके क्यों मिटा रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं। लिखा नहीं जाता शुरू में। तो चलिए गुना हो गया। अब 1 का गुना 1 से तो कितना आएगा, 1। प्लस आया था और 1 आया था, तो प्लस और 1 को नहीं लिखा जाता है। तो मन में लेकिन करना है, ये नहीं कि नहीं लिखा जाता तो सर क्यों इतना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, अगर आप एक एक चीज को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको करना ही पड़ेगा, मन में करना होगा। प्लस का गुना प्लस से हुआ, प्लस नहीं लिखे, मन में सोच लिए। 1 में गुना 1 से हुआ, 1 आया, मन में सोच लिए कि यहाँ पे प्लस और 1 लिख दिए, लेकिन लिखेंगे नहीं। अब गुना करेंगे रूट का गुना रूट में। देखिए रूट का गुना, समझिए, रूट का गुना रूट में होगा तो भैया रूट ही आएगा। ठीक है, तो ये रहा रूट। अब रूट में गुना हो गया 2 में, अब संख्या का गुना 2 में गुना 3 से, तो कितना आ गया, √6। ये हुआ आंसर। बात छोटा सा था, लेकिन बात को इतना बारीकी से समझने के लिए इतना बोलना पड़ रहा है, इतना समझाना पड़ रहा है, जो आपको हर वीडियो में, हर कंटेंट्स में, हर जगह पे यूट्यूब पे वीडियो का भरमार है। लेकिन आपको जो बारीकी हम देंगे वो शायद हर वीडियो में ना मिले, इसलिए आप चीज़ों को समझिए। अन्य वीडियो में नहीं मिलेगा, इसलिए आप बारीकी को समझिए। एक और एग्जांपल लेते हैं अलग टाइप का। मान के चलो हम बच्चा यहाँ पे लिख दिए -3√5
और यहाँ पे गुना का चिन्ह दे दिए बच्चों, और यहाँ पे ले लिए हम -2√6। मेरा लेने का इच्छा हो गया, ये डिजिट हुआ। अब हम इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं, इसको बॉक्स में बंद कर रहे हैं, खुला हुआ भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, फिर से सारा कॉन्सेप्ट आएगा। माइनस का गुना माइनस से, देखिए माइनस का गुना माइनस से क्या होगा बच्चों? प्लस। तो अभी हम जस्ट समझाएं, प्लस शुरू में नहीं लिखा जाता है, बार बार लिख लिख के मिटा दे रहे हैं ताकि आपको हम समझा सके। तो हम गुना कर लिए, मन में सोच लिए यहाँ प्लस हो गया, नहीं लिखेंगे। संख्या का गुना संख्या से, तो बाहर का बाहर से, अंदर का अंदर से, 2 तिया 6। अब रूट का गुना रूट में जस्ट समझाएं, रूट आएगा, रूट लिखेंगे। और 5 का गुना 6 में 30। ठीक है। अब जब कभी भी बड़ा डिजिट आएगा रूट के अंदर में, तो उस संख्या को तोड़ना है, ब्रेक करना है। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। तो 30 को कैसे ब्रेक कीजिएगा? 6 लिख लीजिए, 30 को ब्रेक कीजिए। 2 गुने, मान के चलिए हम कर देते हैं 2 गुने 3, 2 तिया 6 और 6 पंचे 30। तो लेकिन जब आप इसको ब्रेक कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? किसी भी संख्या को हम जोड़ा में नहीं बना पाए। जोड़ा में मतलब 2 ठो नहीं आया, 2 तिया 6, 6 पंचे 30। जब हम इसको जोड़ा नहीं बना पाएंगे, मतलब ना तो 2 रिपीट हुआ, ना 3 रिपीट हुआ, ना 5 रिपीट हुआ, तो इसको ब्रेक करके कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे कंडीशन में आपको सिर्फ ये मन में सोच लेना है। क्या करना है? मन में सोच लेना है, ऐसा करना नहीं है। तब आप जब देख पा रहे हैं कि हम जब इसको चेंज किए तो ये पेयर नहीं बना, इसका मतलब हम इसको यहीं पे आंसर लिख सकते हैं। आया समझ में? अगर ये ऐसा डिजिट होता, इसको हम ब्रेक करते और अगर वो फिर जोड़ा बन के बाहर निकलता तो फिर बाहर निकालें। एक और लेते हैं सब, मान के चलिए। अब हम ले लेते हैं, सपोज कीजिए 2√2 और ले लेते हैं माइनस में 6√7 ले लेते हैं, या फिर 6√8 ले लेते हैं। ठीक है, वापस से देखिए, दिख रहा है पोजीशन यहाँ तक। तो इधर में प्लस है और इधर में माइनस है, तो प्लस का गुना माइनस में क्या आएगा बच्चों? माइनस। 2 का गुना 6 में कितना आ गया? 12। रूट का गुना रूट में कितना आ गया? रूट। 8 का गुना 2 में कितना आ गया? 16। 8 दूनी 16। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे, 16 का डायरेक्ट वर्गमूल अगर आपको याद है तो आप जानते हैं कि 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। तो -12 और यहाँ पे 4, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, 124 हो जाएगा। इस 4 को मिटाएंगे। 12 और √16 के बीच में कुछ नहीं, मतलब गुना का चिन्ह है, तो यहाँ पे आ गया 4। ठीक है। अब माइनस है और 4 के पीछे में प्लस है, माइनस प्लस का फिर से गुना हुआ माइनस। अब 12 चौक 48, कितना आ गया? 12 चौक 48। ठीक है, इस प्रकार से गुना का कॉन्सेप्ट हुआ। रूट में बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब भाग वाला कुछ कॉन्सेप्ट देख लीजिए। ठीक है, चलिए भाग वाला कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ भाग वाला बता देते हैं। सपोज कीजिए हम भाग में आपको कुछ दिखा दे रहे हैं। जैसे मेरा इच्छा हुआ कि हम यहाँ लिख दिए 2√3 और यहाँ हम लिख दिए 3√3। ठीक है, ये भाग है। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आपको मिलेगा तो √3 से √3 काट दीजिए और आप यहाँ पर नॉर्मल लिख दीजिए 2/3, ये हो गया आंसर। ठीक है, उसी प्रकार से अब कुछ चेंज करके लेते हैं। मान के चलिए यहाँ पे हम लिख दिए 3 - 3√3 और यहाँ पे हम लिख दिए 2 - 3√3। अब बहुत बच्चा सोचेगा सर जी अभी तो आप बोले ऊपर में मिटा काट देने के लिए, ऐसे ऐसे काट देंगे। नहीं, बीच में कभी भी कोई चीज़ जोड़ या माइनस से, घटाव से दर्शाया जाता है तो आप ऐसे ऊपर नीचे नहीं काट सकते हैं। पूरा का पूरा चीज़ सेम सेम मिलेगा तब काट सकते हैं। जैसे तो इसमें अपने लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ऊपर कॉमन ले सकते हैं, लेकिन नीचे कॉमन नहीं हो पाएगा। तो इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे कंडीशन में कॉमन लेकर के छोड़ सकते हैं। एक कंडीशन बन रहा है कि 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 का भाग जाएगा 1, फिर 3 का भाग जाएगा 1, 1 यहाँ नहीं लिखाएगा, यहाँ डायरेक्ट लिखाएगा √3 और बट्टा में 2 - 3√3। तो फिर आपको आंसर यहीं पे लिख देना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें कर सकते हैं। अब आपको भाग वाला में और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट हो सकता है। जैसे मान के चलिए 6 नंबर हम ले लेते हैं। सपोज कीजिए हम सेम चीज़ लिख दिए, जैसे यहाँ लिख दिए 5√2 - 3√7 ले लेते हैं सपोज कीजिए, और यहाँ भी लिख दिया हम 5√2 - 3√7। ठीक है, अब देखो सेम चीज़ है, 5√2 - 3√7, 5√2 - 3√7। तो इसको वापस से एक बार और लिख देंगे या दोनों को काट देंगे। ठीक है,
तो आप लिख सकते हैं 5√2 माइनस 3√7 और फिर से 5√2 माइनस 3√7। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसको ऐसे घेरा में बंद कर देंगे, इसको ऐसे घेरा में बंद कर देंगे। अब दोनों को काट देंगे, मतलब पूरा एक दूसरे से कट गया, 1/1 बराबर में 1 आंसर आ गया। कितना बच्चा सोचता है कट गया तो 0 और 0 आंसर लिख देता है? नहीं, कभी भी ऊपर नीचे जब कटेगा तो 1/1 बराबर में 1 आंसर आएगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, चलिए नेक्स्ट वीडियो में सिखा देंगे आपको परिमेयकरण। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चीज़ों को देख रहे हैं कि रूट वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि गुना किसी भी संख्या से किसी में भी हो सकता है। कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है। भाग में आपको किस किस कंडीशन में आप काट सकते हैं, किस कंडीशन में नहीं काट सकते हैं, वो सारा चीज़, और ढेर सारा आप एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, उन सभी बच्चों तक पहुंचाइए जो ये सब कॉन्सेप्ट जिनको क्लियर नहीं है। और ध्यान रखें कि आप एक एक वीडियो को सीरीज़ वाइज मतलब सीक्वेंस वाइज देखते रहें ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और अगर चाहते हैं कि किसी चीज़ पर और बारीकी से कोई चीज़ बताया जाए तो आप कमेंट कीजिए, फिर आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में परिमेयकरण को समझते हुए, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।